नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। ये रेयॉन फैब्रिक है और ये काफ़ी अच्छा रहता है गर्मियों के लिए। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर ये 1.5 मीटर का लिया है ये फैब्रिक। और जो इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। अरज इसका 51 का है। चौड़ाई इस कपड़े की जो है वो 51 है, उसे हम अरज भी बोलते हैं। और इसका अरज काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये इतने कपड़े में इजीली बन गया है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है और अरज कम है तो आपको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सामने जो बेल बटन आपको दिख रहा है उसे आप ज़रूर दबा दें। इससे मेरे जो नए आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यहाँ पर हम मेज़रमेंट इसका समझ लेते हैं। ये जितना मैंने ये सब चार्ट बनाया हुआ है इस पे आप ध्यान ना दें। ये मैंने अपना हिसाब लगा करके पूरा बनाया ड्रेस को, तो आप केवल ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ पे लेंथ है 35, चेस्ट है 33, वेस्ट है 28 और हिप है 35। और सामने मैंने 4 से डिवाइड करके लिख लिया है। जब मैं निशान लगाऊंगी उसके लिए बहुत ईजी रहता है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये जो नीचे है ये शोल्डर फ्रिल मुझे कितनी लंबी रखनी है उस सब का मैंने हिसाब लगाया हुआ है। जब मैं कटिंग करूँगी तब ये आपको समझा दूँगी वहाँ पर। इसमें आप अभी ना ध्यान से देखें क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको कटिंग करते हुए समझाऊँगी। तब यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ। लंबाई यहाँ पर हमारी ड्रेस की होगी 35 इंच। टोटल हमें 35 इंच की अपनी ड्रेस रखनी है। और जो टॉप पार्ट है हमारा वो अलग कटेगा, तो वो 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट रहेगा। और जो नीचे का है वो हमारा रहेगा, इसे हम अलग से कट करेंगे और उसके नीचे हम फ्रिल जोड़ेंगे तो वो भी हमारी अलग से कट होगी। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपको समझाने के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब मैं इस तरह से, आप इसे समझिए, 35 इंच की हमारी ड्रेस है, उसमें से माइनस करेंगे हम 14 इंच तो 21 होगा, क्योंकि 14 इंच की हमें ऊपर टॉप पार्ट रखना है। तो बाकी का जो है वो 21 इंच का होगा हमारा। अब इसमें से भी हमें क्या करना है, 2.5 इंच, 2.5 इंच की हमें नीचे फ्रिल लगानी है। तो 2.5 इंच हम इसमें से फिर माइनस कर देंगे। तो जो बीच वाला पार्ट है वो 18.5 इंच का हमें रखना है। जो नीचे का होगा टॉप पार्ट के बाद जो स्कर्ट वाला जो हमारा हिस्सा है वो हमें रखना है 18.5 का। और जो 2.5 इंच की नीचे फ्रिल है, 2.5 इंच की हमारी फ्रिल है, वो हम अलग से इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये ड्रेस को इस तरह से कट करना है। तो जब मैं इसे कटिंग करूँगी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से चार्ट खुद के लिए बनाया था, और ताकि मैं हिसाब लगा सकूँ मुझे कितना कहाँ पर रखना है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है और मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे एक और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसका अरज ज़्यादा है इसलिए मैं 4 फोल्ड करके इसे निकाल रही हूँ। तो 4 फोल्ड मैंने ऐसे कर लिया है। बंद साइड से मैं निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम नीचे निशान लगा लेंगे बराबर करने के लिए कपड़ा, क्योंकि नीचे से क्या होता है हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सबसे पहले आप उसे बराबर कर ले, चाहे तो आप इसे कट कर दें, मैं सिंपली निशान लगा देती हूँ इसमें। अब यहाँ से हम लेंगे अपनी लेंथ का निशान। तो लेंथ हमें कितनी रखनी है, क्योंकि हम टॉप पार्ट अलग से कट करेंगे। 14 इंच का हमें टॉप पार्ट रखना है, तो 14.5 लेंगे हम यहाँ पर। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा नीचे। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। अब शोल्डर हम किस हिसाब से लेते हैं, ये जिस तरह की मैं ड्रेस बना रही हूँ उसमें जो नेक है उसमें हमें शोल्डर हमेशा कम लेना होता है। उसका मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगी क्यों कम लेना होता है। इसमें मैं 4 इंच लूँगी शोल्डर, इससे ज़्यादा आप ना लें क्योंकि ये स्ट्रेट कटेगा। तो 4 का हम डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप ना लें, 4 इंच काफ़ी है। तो अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे आर्म होल का, तो ये हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 पर हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल उतना ही रखना है आपको जितना आप अपनी ड्रेस में रखते हो। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट यहाँ पर हमारी 33 है, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.2 आएगा। तो 8.2 पर यहाँ निशान लगा देंगे और ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे हम यहाँ पर सिलाई के लिए। और इसी तरह से अब नीचे हम निशान लगा देंगे। नीचे क्योंकि हम डार्ट डालेंगे यहाँ पर, जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं प्लेट्स आगे की साइड, इस तरह से इसमें डालेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो फिटिंग होती है ड्रेस की वो बहुत ही अच्छी आती है। तो अब यहाँ पर हम 1/2 इंच लगाएंगे निशान और इस तरह से इसमें शेप दे देंगे।
हाफ इंच पर हमने शेप दे दी है। अब यहाँ से हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। नेक मैं रखूँगी 6 इंच। तो मैंने 6 इंच का यहाँ पर नेक रखा है और इसे मैं सीधा मिला दूंगी, क्योंकि हमें ये बिल्कुल सीधा रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सीधा मिला दिया है। अब यहाँ से देखिए, अगर अब ज़्यादा लोगे नेक तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा और ये फिर यहाँ से कंधे गिरेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम यहाँ पर लें, क्योंकि जितना आपका यहाँ से चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा फिर वहाँ से कंधे गिरेंगे। तो आप 4 इंच यहाँ पर ले सकते हो या 3.5 भी आप यहाँ पर ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और यहाँ पर हमारी स्ट्रेप आएगी, ठीक, जहाँ तक ये हमने निशान लगाया बिल्कुल उतने कोने पर ही हमारी स्ट्रेप आएगी। मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा चौड़ी है, तो आप थोड़ा पास में भी स्ट्रेप अपनी जोड़ सकते हो। तो 1 इंच की, 1.5 इंच की या उससे कम इंच की, हाफ इंच की भी आप यहाँ पर स्ट्रेप रख सकते हो। और ये जो दूरी है इसे आप एक बार देख लें कि कितनी है, क्योंकि उतनी ही आपको यहाँ पर स्ट्रेप इसमें जोड़नी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना कंधे गिरेंगे। तो यहाँ पर ये है 6.25, तो 6.25 और पीछे का भी डबल, तो 6.25 6.5 11.5 इंच हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्ट्रेप रखनी है। ये 6.25 आया है तो 6.25 इंच ही आपको यहाँ पर लंबाई रखनी है अपने स्ट्रेप की, ठीक। ये आपको अभी यहाँ पर नोट करके रख लेना है। तो ये हमारे निशान यहाँ पर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी डाट का निशान, जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये निशान हम कैसे लगाते हैं, अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो ये ऊपर से 9.5 पर निशान लगेगा, 32 से 40 तक है तो 10.5 पर ये निशान लगेगा, और 40 से ज़्यादा है तो 11.5 पर आपको ये निशान लगाना है। ये सबके लिए यही फॉर्मूला है। और यहाँ से जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई आपको कैसे लेनी है, जितनी आपकी चेस्ट है उसे आपको डिवाइड करना है 10 से, और जो आएगा उतनी दूरी पर आपको फिर ये चौड़ाई पर यहाँ पर निशान लगाना है। यही है, आपका साइज़ कुछ भी हो आपको इसी तरह से निशान लगाना। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे आप डिवाइड करोगे 10 से और फिर ये चौड़ाई का निशान लगा देंगे। इसे नीचे तक हम मिला देंगे और जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर ये डाट के निशान लगा देने हैं। और ये दोनों साइड लगेंगे, आगे वाले पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट में भी, और इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप नहीं चाहते हो तो ना लगाएं, सिंपल आप यहाँ पर फिटिंग दे सकते हो अपनी कमर की और सिंपल तरीके से भी इसे बना सकते हो। पर अगर इस तरह से बनाओगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमारी यहाँ पर निशान लग गए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं निशान। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पर मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। तो इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। वैसे मैंने कोशिश की है कि समझने में दिक्कत ना हो, पर फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम बाद में स्ट्रेप यहाँ पर जोड़ेंगे। अब सबसे पहले हमें बीच में एक कट लगा देना है और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे प्लेट्स के निशान हैं ये हमें चार प्लेट्स के निशान हमें यहाँ पर लगाने हैं, दोनों साइड आगे वाले पार्ट में और 2 हमें पीछे के पार्ट में लगाने हैं। तो अब हम यहाँ पर मैंने फिर से 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। अब यहाँ पर हम नीचे का पार्ट कट करेंगे, तो इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे। ये मैंने कपड़ा 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, ये आप ध्यान से देखें। और जो हमारी बंद साइड होती है वो हमें अपनी साइड रखनी है और तब ये निशान लगाने, ये ध्यान रखें। ये हमारी बंद साइड मैंने रखी है। अब 14 इंच छोड़ करके, क्योंकि 14 इंच का तो हमारा टॉप पार्ट हो गया, 14 इंच छोड़ करके अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 14 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच भी इसमें से माइनस करके तब निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी नीचे 2.5 इंच की हम फ्रिल लगाएंगे, वो फ्रिल हम अलग से कट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर से 14 इंच छोड़ देना है, क्योंकि हमने टॉप पार्ट कट कर दिया है। अब जो नीचे का पार्ट है उसमें भी आपको 2.5 इंच कम करके ये रखना है और इसे नीचे की साइड से अब इसमें हम 1 इंच अलग से ले लें, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा जब हम ऊपर टॉप पार्ट से जोड़ेंगे इसे, और
हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा जब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम अपनी निशान लगाएंगे बाकी के। तो ये देखिए, ये जब हम इसे ऐसे करेंगे, हाफ हाफ इंच पर हमने निशान लगाया, तो हमारे 1 इंच की यहाँ पर ये दब जाएगा। 1 इंच की हमारी प्लेट होगी, तो उसे हम दबा के और तब यहाँ पर हम बाकी के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच पर। हमेशा 7 इंच पर हम यहाँ पर कमर का निशान लगाते हैं और 7 इंच पर हम अपने हिप का निशान लगाते हैं। तो 7 इंच पर आप इस तरह से लगा लें। अब एक चीज़ और है जो इसमें समझने वाली है। अब ये जो हमारा पार्ट है, जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से जाएगा, तो 1 इंच हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो निशान है, सिंपल तरीका है, आप पहले ऐसे ही सिंपल रख करके निशान लगा लें। 7 इंच पर हमने लगा लिए हैं। इस तरह से आप रख ले कपड़े को। ऊपर से 7 इंच पर हम यहाँ पर कमर का लगाते हैं निशान हमेशा, और 7 इंच पर ही हम हिप का निशान लगाते हैं। अब क्योंकि हमारा सिलाई में ऊपर 1 इंच चला जाएगा, तो हम नीचे से 1 इंच बढ़ा देंगे। तो 7 इंच पर हिप था, तो हमने 8 इंच पर हिप कर दिया है, क्योंकि ऊपर से हाफ हाफ इंच ये हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, तो हमारा ये 7 इंच पर ही रह जाएगा। तो इसे मैं मिटा दूंगी पहले वाले निशान को। तो ये हमारा यहाँ पर निशान लग गया है। तो ये हमारी सिलाई हो जाएगी, नीचे तक ये हमारा निशान हो गया है। अब ये जो हमारे यहाँ पर हिप का निशान है, ये हमारे हिप कितने हैं, 35, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.7 आएगा। तो 8.7 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 इंच, सॉरी यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा देना है, क्योंकि हल्का सा हम इसे, अगर आप थोड़ा और लूजिंग चाहते हो तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हो। हाफ इंच बढ़ाया मैंने यहाँ पर। तो ऊपर से हम मिला देंगे, और जितना हमारा यहाँ पर है ऊपर हिप, उतना ही नीचे निशान लगाएंगे, और नीचे हम 1 इंच बढ़ा देंगे। अगर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर 1.5 तक बढ़ा सकते हो। तो इसे मैं मिला दूंगी। हिप पे मैंने हाफ इंच बढ़ाया है और नीचे की साइड मैंने 1 इंच बढ़ाया है, और कमर की साइड मैंने अभी उतने ही निशान लगाए हैं, क्योंकि कमर की साइड हम अभी सिलाई करेंगे, डार्ट लगाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग लास्ट में देखेंगे। तो ये सिंपल हमारे निशान हो गए। अब हम एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे, ये हमारा सिलाई के लिए है। तो सिलाई के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है। ज़्यादा हो तो आप कभी भी इसे लूज़ कर सकते हो, अगर कपड़ा कम हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये सिंपल है। अब हमने इसे कट कर दिया है। तो ये हमारे पार्ट हो गए हैं। ये हमें ऐसे सिल देना है, फिर इन्हें आपस में सिल देना है, और नीचे फ्रिल के लिए हम अलग से कट करेंगे, वो तो हमें सीधी पट्टी ही कट करनी है। तो अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अब ये मैंने ऊपर, जो हमारी यहाँ पर ऊपर की साइड टॉप पार्ट में लगेगी, इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। और इसकी लंबाई आपको कैसे लेनी है, हमारा जो ऊपर स्ट्रैप था तो वो 6.25 का था, 6.25 और 6.25 11.5 इंच। तो 11.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। और इसे हमें क्या करना है, इधर से फोल्ड करना है, इधर से फोल्ड करना है, और फिर ये बीच में से फोल्ड करना है। इस तरह से हमें ऊपर की स्ट्रैप तैयार करनी है। तो मैंने प्रेस करके ये बिल्कुल सेट कर लिया है कपड़ा। दोनों साइड आप प्रेस कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से आ जाएगा। तो मैंने इधर से भी फोल्ड कर दिया है और इधर से भी। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच की यहाँ पर हो गई है। और जो हम फ्रिल बनाएंगे, ये देखिए 1 इंच इसकी चौड़ाई है हमारे स्ट्रेप की। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसके अंदर जो हम फ्रिल बनाएंगे वो इसके अंदर लगाएंगे हम यहाँ पर। अब फ्रिल के लिए आपको कितने कपड़े की ज़रूरत होगी, जितना हमारा ये है, ये वाला कपड़ा है, इससे आपको डबल लंबाई वाला कपड़ा लेना है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको कितने चौड़े यहाँ पर फ्रिल रखने हैं। जो फ्रिल वाला जो हम मेरा फैब्रिक है उसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर 4.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लंबाई जो है ये 11.5 इंच हमारी रेडी होगी। और दोनों साइड मैंने निशान लगा लिए हैं, ताकि हमारे जो, जब हम इसे सिलेंगे तो बिल्कुल निशान के ऊपर सिलेंगे,
थोड़ा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, जितनी आपको स्ट्रेप रखनी है उससे, क्योंकि दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये दोनों हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रिल के लिए यहाँ पर कपड़ा लेंगे। तो इसकी लंबाई जितनी आपकी स्ट्रेप की लंबाई उससे डबल होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल डालने हैं, चुन्नट डालनी है छोटी छोटी, तो आपको ये डबल कपड़ा लेना होता है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। यहाँ पर हमें सिल करके तैयार करना है। एक साइड तो हम सिल देंगे और एक साइड हमारा स्ट्रेप के अंदर जाएगा सिलाई के बाद। तो एक साइड से हमें पहले सिल करके तैयार कर लेना है। और इसी तरह से नीचे भी जो हम फ्रिल लगाएंगे वो भी सेम इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी स्ट्रेप वाला जो पार्ट है, इसके डबल कपड़ा हमें ये लेना है फ्रिल वाला, तभी तो इसमें बहुत सारे फ्रिल आएंगे। बस इस हिसाब से आपको ये रख लेना है। कभी भी आप फ्रिल लगाते हो तो डबल कपड़ा होना चाहिए। तो अब एक साइड से मैं इसमें सिलाई करके इसे तैयार कर लूँगी। यहाँ से ऐसे इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और यहाँ से सिलाई कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई कर ली है और इसे रेडी कर लिया है। और अब आपको सुई में धागा डाल लेना है, लंबा सा आपको धागा लेना है और फिर यहाँ से ऐसे छोटे छोटे आपको इस तरह से इसमें चुन्नट डाल देने हैं। ऐसे डालने, पूरे में इसी तरह से डाल देने हैं आपको। तो ये मैंने ऐसे डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे खोल देना है। ऐसे प्रेस करने के बाद बहुत ही आसानी से ये आपका यहाँ पर सिलाई हो जाएगी। तो दूसरी साइड भी मैं इसमें ऐसे ही निशान लगा लूँगी। तो ये लगाने का जो तरीका है वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो आप इसे बिल्कुल बराबर कर ले, कहीं पे बहुत ज़्यादा और कहाँ कहीं पे थोड़ा कम, ऐसा ना हो, बिल्कुल आपको ये बराबर कर लेने हैं खींच करके। तो बराबर करने के बाद आपको इसके अंदर रखना है ये इसके ऊपर, और फिर इसे पलट देना है और फिर आपको इसमें सिलाई कर देनी है। तो सबसे पहले इजी तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले तो इसे रख करके यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है एक साइड, और दूसरी साइड भी मैंने वहाँ पर पिन लगा दी है। अब यहाँ से आप धागा खींच करके बिल्कुल बराबर से ऐसे देख सकते हो, और ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से आप यहाँ पर एक साइड रख करके इसे पहले सिल दें। इससे क्या होगा, जब आप डबल करके इसे सिलाई करोगे, जब कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करोगे, तो ये बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हो जाएगी। तो एक सिलाई हम सीधा ऐसे ही लगा देंगे। हल्का हल्का आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर हो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक साइड मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है। इस धागे को अब आप यहाँ से निकाल दें, और अब इसे आपको ऐसे पलट देना है और एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह से हमारा यहाँ पर ये बनकर के रेडी हो गया है। इसी तरह से आप दूसरा वाला भी तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे हम अपने टॉप पार्ट में लगाएंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। और यहाँ पर
अब यहाँ के लिए क्या करना है, यहाँ के लिए मैं ओरेप पट्टी कट करूँगी और जो बीच वाला हिस्सा है उसमें मैं सीधी पट्टी लगाऊंगी। सीधी पट्टी से क्या है कि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ पर जैसे हम ओरेप पट्टी से नेक बनाते हैं उसी तरह से आपको ये करना है। आप ओरेप पट्टी से पूरा भी कर सकते हो, पर सीधी पट्टी क्योंकि ये जो लंबा है काफ़ी, एक गला इसका लंबा है तो इसमें बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी अगर आप सीधी पट्टी से इसे तैयार करोगे। तो यहाँ पर तो हम ओरेप पट्टी से तैयार करेंगे। सीधी इसमें सिलाई लगा लेनी है और बीच वाले हिस्से में मैं अलग से सीधी वाली पट्टी कट करके और तब इसे तैयार करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक आप ज़रूर करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सजेशन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर या फेसबुक पेज पर बता सकते हो। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मेरी सभी वीडियो में लिंक रहता है। आप कोई भी वीडियो देखो तो वहाँ पे लिंक पर जा कर के मेरे पेज को लाइक ज़रूर करें। वहाँ पर मैं सभी ड्रेसेस की फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ। केवल यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी से बनाया है दोनों साइड, ये आप देखिए यहाँ पर। और फिर इसे हम अंदर करके एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ओरेप पट्टी से मैंने बहुत बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि कैसे बनाते हैं नेक। तो केवल अभी एक ही सिलाई लगाएंगे, फाइनल वाली सिलाई हम लास्ट में लगाएंगे। यहाँ भी हम इसी तरह से सिल देंगे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके लिए हमें बिल्कुल सीधी पट्टी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने किस तरह से रखा है, रखने का जो तरीका है उस पर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस साइड मैंने ऐसे रखा है और ये पलट करके बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आपको, ये हमारी फ्रंट साइड है कपड़े की, आपको यहाँ पर ऐसे रख लेना है। और अगर आपको थोड़ी इसमें दिक्कत होती है तो आप इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हिले। अब ये सीधी पट्टी हमें लेनी है और अब सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगा देनी है। अब ये दूसरी साइड का है, इसे रखने का तरीका भी आप देख लीजिए। ऐसे रखना है और फिर इसके ऊपर भी हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये सीधा होकर के इस तरह से दिखेगा कुछ। अब यहाँ से हमें इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिंपल तरीका है, बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड कर देना है जैसे हम ओरेप पट्टी से नेक बनाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ से हम कोने से फोल्ड करना शुरू करेंगे और बस इसमें हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है और ये नेक रेडी कर लेना है। यहाँ से आपको एक बार फोल्ड करना है और फिर अंदर की साइड एक बार और फोल्ड करना है।
तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर हो गई है। इस तरह से बन करके ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें हम दूसरा पार्ट भी जोड़ेंगे जो हमारा बैक साइड का था। तो ये हमारी बैक साइड का है और यहाँ से हमें बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लेना है जैसे हमने फ्रंट में अभी जोड़ा था। और एक पट्टी से साइड में हम जोड़ेंगे और बीच में हम सीधी पट्टी से जोड़ेंगे। तो साइड में मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे कपड़े को और इसके ऊपर इसे रखेंगे और सीधी इसमें सिलाई लगा देंगे। वही तरीका है जैसे हमने फ्रंट साइड में किया था। इसे रख देना है हमें और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर सिलाई हमारी हो गई है। अब इसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे और फाइनल सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये अंदर की साइड सिलाई करके हम इसे रेडी कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करना है हमें और पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। तो कोने से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है और ये कुछ इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो गया है। स्टेप हमने इसमें जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी डाट के सिलाई करेंगे जो हमने निशान लगाए थे दोनों साइड, अपने फ्रंट पार्ट में भी और बैक साइड में भी। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच पर ये हमने निशान लगाए हैं। तो 1 इंच हमारी यहाँ पर ये प्लेट, हमारी प्लेट 1 इंच की हो जाएगी। तो मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है जैसे हम ब्लाउज़ में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नाप करके अपना फिटिंग का निशान लगा देना है कमर का, क्योंकि डाट करने के बाद ही हम यहाँ पर अपनी कमर का निशान चेक करेंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से सेंटर को ध्यान में रखते हुए निशान लगा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर फिटिंग के हमने निशान लगा दिए हैं। अब नीचे का जो पार्ट है वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो नीचे का जो पार्ट है उसे हम ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पर सेंटर में निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो निशान है वो आप ऐसे मैच कर पाओगे और फिर यहाँ से ऐसे उठा करके आपको सीधी ये सिलाई कर देनी है। दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ देना है आपको। ऐसे पकड़ेंगे हम और यहाँ पर हाफ इंच पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और दोनों सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड दोनों ही पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब फाइनल हम यहाँ पर अपने नीचे भी फिटिंग के निशान लगा देंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी आपको फिटिंग के निशान लगा लेने हैं और सिंपल आपको नीचे तक इसमें सिलाई कर देनी है। ये अच्छी फिटिंग वाला है। अगर आप चाहते हो थोड़ा लूजिंग वाला बनाना तो आप इसमें उसी हिसाब से लूजिंग भी दे सकते हो। तो नीचे तक हम इसे इसी तरह से सिलाई करके रेडी कर लेंगे। आप इसकी लेंथ भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे फ्रिल के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। आपकी ड्रेस का जो नीचे का घेरा है उसे आप एक बार नाप लें और उससे डबल कपड़ा आपको यहाँ पर लेना है। जब भी आप फ्रिल लगाते हो तो जिस कपड़े में लगा रहे हो उससे आपको डबल कपड़ा लेना होता है ताकि उसमें अच्छे से यहाँ पर आप चुन्नट डाल सको। तो मैंने ये यहाँ पर जोड़ लिया है सिलाई करके
और मैंने यहाँ पर इसी तरह से ये काफ़ी लंबा आपको इसमें धागा लेना है सुई में, और दोबारा से इसी तरह से करके आपको यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी चुन्नट डाल देनी है। तो पूरा हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई आपको ध्यान रखना है, इसकी चौड़ाई जो हमें रेडी करनी है वो 2.5 की करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें पूरे में डाल दिया है सुई से, और अब मैं दूसरा पार्ट भी यहाँ पे जॉइन कर दूंगी। तो दोनों साइड मैंने सिलाई यहाँ पर कर दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है इसे हमें सिलाई वाली साइड ही रखना है ऐसे, और यहाँ से दूसरी साइड तक हमें ये ध्यान से, ये देखिए आप, जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे सिलाई वाली साइड ही रखे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे जॉइंट थे। तो उससे क्या होगा, हाफ पार्ट हमारा आगे की साइड आ जाएंगे फ्रिल, और हाफ पार्ट जो है हमारे कपड़े का वो पीछे की साइड फ्रिल आ जाएंगे। तो ये जो दूसरी साइड है यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमें कितनी दूरी पर ये फ्रिल लगाने हैं। तो इस तरह से आप हाफ हाफ में इसे बांट लें, और फिर एक साइड सिलाई लगा दें और फिर दूसरी साइड सिलाई लगा दें। इस तरह से करके आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है और ये जोड़ लेना है आपको। तो बस आपको इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, वही कि ये फ्रिल बराबर हो, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो, बस इतना आपको थोड़ा थोड़ा सा देखना है। ये सिलाई मैंने इसमें नीचे से लगा ली है, और ये इस तरह से जोड़ दिया है। तो नीचे की साइड से भी हमारे फ्रिल यहाँ पर लग गए हैं, और आप इसके ऊपर भी एक यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो, यहाँ पर कोने कोने में बिल्कुल। और ये बिल्कुल रेडी हो गई है, फाइनल लुक मैं आपको उसका दिखाऊंगी। तो ऊपर भी हमने फ्रिल लगाए हैं, नीचे भी लगाए हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और देखने के लिए धन्यवाद।